नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेल वन एप्लीकेशन के रिफंड प्रोसेस के बारे में। अगर आप भी अपना टिकट कोई कैंसिल किए हैं रेल वन एप्लीकेशन से और आपका रिफंड नहीं आ रहा है, या आपका पहले से कोई रेल वन एप्लीकेशन से रिफंड आना था और जब आप लोग रिफंड वाले सेक्शन में जाके देख रहे हैं तो वहां पे शो हो रहा है कि आपका रिफंड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। या दोस्तों, अगर आपने कोई टीडीआर फाइल किया था उसका रिफंड आपको देखने को नहीं मिला है, या जब आप लोग रेल वन एप्लीकेशन के माध्यम से अपना ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहे थे तो उस समय आपका पेमेंट कट गया लेकिन आपका टिकट जनरेट होके नहीं आया, यानी कि वहां पे आपका पैसा फंस गया। या आप अपना आर वॉलेट रिचार्ज कर रहे थे तो वहां पे आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन आपके आर वॉलेट में पैसा नहीं आया, या वो आर वॉलेट वाला पैसा रिफंडेड शो हो रहा है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपका किसी भी तरीके से रिफंड आना फंसा हुआ है यानी कि प्रोसेस में है, तो आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए बिना एक भी पार्ट स्किप किए हुए। दोस्तों, मेरे वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि भाई हमारा रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर 10 दिन से पैसा फंसा हुआ है, 15 दिन से पैसा फंसा हुआ है, या कुछ कमेंट तो ऐसे भी होते हैं जहां पे बोलते हैं कि मेरा 1 महीने से रेल वन एप्लीकेशन से रिफंड नहीं आया। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपको IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर या IRCTC वेबसाइट के ऊपर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कस्टमर केयर से बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ऐसा सर्विस रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल भी है ही नहीं। तो ऐसे में सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब हमारा पैसा कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपका पैसा 100% आएगा। अगर बहुत दिन हो गया है पैसा नहीं आया है, यानी कि 5 दिन से ऊपर हो गया है पैसा नहीं आया है, तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कौन कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। पूरा वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले रेल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले लॉगिन होंगे। एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाने के बाद आप लोग को नीचे में मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को तीसरे नंबर के ऊपर क्लिक करना है जहां पे लिखा हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट। चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आ जाएंगे आप लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर जहां पे आप लोग को 5 ऑप्शन दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जहां पे दोस्तों कुछ ही प्रोसेस आगे बताने से पहले बता देना चाहता हूं और आप लोग भी कंफर्म हो जाइएगा कि अगर आपका किसी भी प्रकार का रिफंड फंसा हुआ है तो उस केस में आपको मिनिमम 3 से लेके 5 दिन तक पहले जो है वेट करना है। और दोस्तों, 5 दिन होने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हमारा रिफंड नहीं आया है, आप लोग फोन पे एप्लीकेशन के हिस्ट्री में जाके चेक कर रहे हैं, अपने बैंकिंग एप्लीकेशन के हिस्ट्री में जाके चेक कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक बार ये कंफर्म कर लेना है अपना बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करके कि कहीं हमारा रिफंड आ तो नहीं गया। क्योंकि दोस्तों कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको डायरेक्टली आपके बैंक स्टेटमेंट में ही पैसा दिखाया जाता है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको जो है आगे का प्रोसेस करना है। जहाँ पे दोस्तों रिफंड के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद देख लीजिए हमारे सामने फिर से 6 ऑप्शन निकल के आए हैं। सबसे पहला है टिकट कैंसल रिफंड नॉट रिसीव्ड, यानी कि अगर आपने कोई टिकट कैंसिल किया है लेकिन उसका अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो आपको सबसे पहले इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जहां पे आप लोग के सामने सिलेक्ट ट्रांजेक्शन आईडी का ऑप्शन देखने मिलेगा। अब आप लोग को यहाँ पे उस ट्रांजेक्शन आईडी को फिल करना है जो टिकट आपने अपना कैंसिल किया है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने उस पेमेंट का पूरा हिस्ट्री खुल के आ जाएगा, जहां पे अगर आप लोग इस हिस्ट्री से खुश है तो सही बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये हिस्ट्री सही नहीं है तो आप लोग स्टिल नीड हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में आपके सामने और बॉक्स खुल के आ जाएगा जहां पे अब आप लोग को जो है टाइप करके लिखना है कि आपके साथ क्या इशू हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं रिफंड वाले सेक्शन में बताया जा रहा है कि आपका रिफंड कंप्लीट हो चुका है लेकिन रिफंड नहीं मिला है, तो आपको वही सब चीज जो है अच्छे से समझा के यहाँ पे लिख देना है। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखे, ये हिंदी में भी समझ लेते हैं। और वहीं पे अगर आप लोग कोई इमेज वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर सकते हैं। आपको रिप्लाई जो है 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगला देख लीजिए, शोइंग रिफंडेड अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन बैंक अकाउंट, यानी कि रिफंड वाले सेक्शन में बता रहा है कि रिफंड हो चुका है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो उस केस में रिपोर्ट करने के लिए यानी कि कंप्लेन करने के लिए आप लोग को दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से वही ट्रांजेक्शन आईडी सेलेक्ट करना है और फिर से वही प्रोसेस आपको जो है कंप्लीट करना है। जहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को अगेन बता दूं, आप लोग जो है टूटी फूटी भाषा में भी बस समझा देंगे तो आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। और अगर आपका रिफंड कहीं अटका होगा तो तुरंत से आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, या जो भी इशू होगा आपको बता दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका टीडीआर से रिलेटेड कोई रिफंड आना रहेगा तो तीसरे ऑप्शन के ऊपर जाके आप लोग कंप्लेन करेंगे। और वहीं पे दोस्तों रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर चलने वाली सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेमेंट डिडक्टेड टिकट नॉट बुकिंग, यानी कि आप लोग अपना रेल वन एप्लीकेशन से कोई टिकट बुकिंग कर रहे थे, वहां पे पेमेंट कट गया लेकिन आपका
टिकट जनरेट नहीं होके आया, तो इस केस में आप लोग को चौथे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और ट्रांजैक्शन आईडी तो आपको मिल ही जाएगा, भले टिकट फेल्ड हो जाए यानी कि टिकट बुकिंग आपका ना हुआ हो तब भी। तो सिंपली इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने सारा डेट वाइज जो है, टाइम वाइज जो है ट्रांजैक्शन आईडी निकल के आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस कैसे होता है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और वहीं पे दोस्तों कुछ केस में ट्रांजैक्शन आईडी भी नहीं मिलता है, तो इसका भी ऑप्शन है डोंट हैव ए ट्रांजैक्शन आईडी का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग को डायरेक्टली अपना समस्या लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इशू बीइंग फेस्ड बाय यू, यानी कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग यहाँ पे जो है लिखिए। और अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है तो आप लोग यहाँ से अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। आपको रिप्लाई 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाएगा। और जहां तक मैं देखा हूँ आपको रिप्लाई बहुत ही जल्द देखने को मिल जाता है, 24 घंटे तो कभी नहीं लगता है, 3-4 घंटे के अंदर जो है आपको रिप्लाई देखने को मिल जाता है। तो काफी अच्छा सर्विस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिप्लाई जो आएगा वो कोई बॉट बैठ के करेगा, नहीं, मुझे लगता है कि सीरियसली कोई लोग जो है आपको रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर रिप्लाई देते हैं। चलिए दोस्तों, वहीं पे अगर आपको रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर ये वाला इशू आ रहा है, पेमेंट डिडक्टेड आर वॉलेट रिचार्ज फेल्ड, यानी कि जब आप लोग अपना आर वॉलेट रिचार्ज कर रहे थे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है लेकिन आर वॉलेट के अंदर कोई पैसा नहीं आया है, तो इस केस में आप लोग को रिफंड के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है अपना ट्रांजेक्शन आईडी सेलेक्ट करना है, या नहीं है तो डोंट हैव ए ट्रांजेक्शन आईडी के ऊपर क्लिक करके अपना समस्या को लिखना है। तुरंत ही आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगला भी इशू आर वॉलेट से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देख लीजिए, शोइंग रिफंडेड अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन आर वॉलेट, यानी कि आपका जो ये आर वॉलेट वाला रिफंड आना था वो रिफंड वाले सेक्शन में शो हो रहा है कि रिफंड हो चुका है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं शो हो रहा है। तो इस केस में आपको फिर से इसी के ऊपर क्लिक करना है, ट्रांजेक्शन आईडी सेलेक्ट करके आपको जो है एक अच्छे तरीके से समझा के आपको जो है सबमिट कर देना है, यानी कंप्लेन कर देना है। आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा और आपको जो है सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि रिफंड वाला सेक्शन कहाँ पे है तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आपको मेन्यू के अंदर सबसे ऊपर में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका पोजीशन जो है चेंज कर दिया है। अब आपको देखने के लिए नीचे में यू के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे में स्क्रॉल करना है और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे माय ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देखने मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सारे सबसे पहले ट्रांजेक्शन दिखाए जाएंगे। पासबुक देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन आप लोग को रिफंडेड वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे अगेन देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि 3 से 5 दिन तक लग सकता है आपका रिफंड आने में। तो दोस्तों कुछ यही रहने वाला है रेल वन एप्लीकेशन से 2026 के अंदर रिफंड के लिए कंप्लेंट करने का कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपका पेमेंट जो है जरूर से आएगा। और जरूरी नहीं है कि रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर आपको कंप्लेन ही करना पड़ेगा, नॉर्मली ऐसे भी आपको रिफंड देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों रेल वन एप्लीकेशन को ये प्रॉब्लम पूरे तरीके से ठीक करना चाहिए। ये प्रॉब्लम रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर जब से स्वारेल था तब से ही हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। और दोस्तों रेल वन एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी अपना कस्टमर केयर का नंबर भी लॉन्च करना चाहिए। अगर आप लोग आईआरसीटीसी के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो क्लियरली बोल देते हैं कि हमको रेल वन एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं बहुत बार कॉल करके देख चुका हूं। तो इसलिए रेल वन एप्लीकेशन को जल्दी से कस्टमर केयर का नंबर लॉन्च करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा और नीचे आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आपका कितना दिनों से रिफंड फंसा हुआ था।